सद्गुरु, एक और बहुत महत्वपूर्ण सोच है जो इस परिसर में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नारीवाद। और आपने अपनी एक पुराने वीडियो में कहा है कि नारीवादी बस पुरुष बनने की बेसब्र कोशिश कर रही हैं। नहीं नहीं, आप दूसरे लोगों की टिप्पणियां बता रही हैं, ना कि मेरी। मगर आप दिल्ली के कुछ वकीलों की कुछ मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां बता रही हैं। मगर फिर भी सद्गुरु, नारीवाद के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो पुरुष और स्त्री दो अलग अलग प्रजातियां नहीं हैं। हमें यह समझना चाहिए कि मान लीजिए 50 साल पहले या 100 साल पहले, तकनीकों के आने से पहले जीवन में कुछ चीजें थीं जो सिर्फ एक पुरुष कर सकता था। इस धरती पर काम मुख्य रूप से पुरुष की ताकत से होता था। हाँ, इंसान की शारीरिक बल से, मुख्य रूप से पुरुष की। महिलाएं ऐसे काम हाथ में लेती थीं जिसमें शारीरिक बल की खास जरूरत नहीं होती थी। जीवन के दूसरे पहलू भी होते हैं, वे स्वाभाविक रूप से वो काम करती थीं। तो दुनिया इस तरह चल रही थी। आज महिलाएं बाहर जाकर कई चीजें उदारवाद या नारीवाद के कारण नहीं कर रही, सिर्फ तकनीक के कारण कर रही हैं। तकनीक ने ताकत का मूल्य गिरा दिया है। ओ, यह शब्द इस्तेमाल करना सही नहीं है। तकनीक ने ताकत का मूल्य गिरा दिया है। अब सिर्फ दिमागी शक्ति मायने रखती है। भारत में अब भी ताकत महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत में बस में चढ़ना चाहें तो आपको कुछ ताकत की जरूरत होगी, ठीक है। मगर तकनीक जैसे जैसे हमारे जीवन के हर पहलू में, हर जगह फैलती जाएगी, आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आपको यह सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कौन पुरुष है कौन स्त्री। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप पुरुष हैं या स्त्री। सिर्फ कुछ खास रिश्तों में, कुछ खास जगहों पर पुरुष या स्त्री होना महत्वपूर्ण है। आपके शोध में क्या फर्क पड़ता है कि आप पुरुष हैं या स्त्री। अगर आपके दिमाग की कुछ कोशिकाएं काम कर रही हैं तो पुरुष और स्त्री को अलग करने की ये हद से ज्यादा कोशिश, मानो वो दो अलग अलग प्रजातियां हों, एक गलत तरीका है। ये उन भेदभावपूर्ण परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में हो रहा है जो अतीत में मौजूद रही हैं। मगर इन भेदभावपूर्ण परिस्थितियों का होना ये कुछ हद तक सही है। मैं कहूंगा कि काफी हद तक सही है, मगर ये पूरी तरह सही नहीं है। ये सही नहीं है कि इस देश या इस दुनिया की सभी महिलाओं का शोषण किया गया है। ये सच नहीं है। बहुत सी महिलाओं ने बहुत अच्छा जीवन जिया है। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने कभी अपने घरों से निकलकर बाहर काम न किया हो, मगर उन्होंने बहुत शानदार जीवन जिया, अपने हिस्से का काम बहुत अच्छी तरह किया। beautifully and doing it. तो पुरुष और स्त्री को कुछ पाने के लिए हमेशा आपस में लड़ना पड़ता है, ये एक गलत सोच है। नारीवाद के बारे में बात करने के बजाय मैं कह रहा हूं, What is feminine has to find equal. स्त्री प्रकृति को समाज में बराबर मूल्य मिलना चाहिए। इसका मतलब है एक चीज होनी चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसा माहौल बनाते हैं कि सबसे शक्तिशाली इंसान ही जीवन में आगे बढ़ सकता है, तो पुरुष प्रकृति हावी होगी। पुरुष प्रकृति से मेरा मतलब पुरुष से नहीं है। एक स्त्री किसी खास स्थिति में अधिक पुरुष प्रकृति दिखा सकती है, मगर स्त्री प्रकृति का मिटना इस प्रजाति का नुकसान है। हेलो, अगर आप स्त्री प्रकृति से जुड़ी हर चीज खो देते हैं, हर कोमल चीज, खूबसूरत चीज खो जाती है, बस इसलिए क्योंकि हमने एक असभ्य समाज बनाया है जिसमें जब तक कि आप इस तरह नहीं होते हैं आप जीत नहीं सकते। तो आप मानव जाति को नष्ट कर रहे हैं। स्त्री प्रकृति की सुंदरता चली जाए तो कुछ समय बाद पुरुष सोचेंगे कि वो आखिर जिंदा क्यों हैं। हाँ, ऐसा होगा। तो किसी भी शानदार समाज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहां पुरुष प्रकृति और स्त्री प्रकृति दोनों काम कर सकें। मगर गुफा मानव के समय से, जहां मनुष्य का शारीरिक बल सबसे महत्वपूर्ण था और महिलाओं को एक खास तरह से रखा जाता था, एक बार फिर हम आधुनिक दुनिया में वही सिस्टम बना रहे हैं। सबसे शक्तिशाली का आगे बढ़ना, चूहा दौड़, जो भी आप इसे कहना चाहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्त्री प्रकृति को मार डालेंगे। शायद स्त्री को नहीं, स्त्री कामयाब हो सकती है। वे खुद को पुरुषों जैसा बना लेंगे और कामयाब हो जाएंगी। मगर क्या ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं है कि कहीं न कहीं आप मानते हैं कि स्त्री प्रकृति एक कमजोरी है? इस विचार को छोड़ना होगा। स्त्री प्रकृति कमजोरी नहीं है, ये ताकत का दूसरा रूप है। इसमें जीवन दूसरी तरह से व्यक्त होता है।
जैसे पुरुष एक तरह से व्यक्त होता है, स्त्री प्रकृति दूसरी तरह से व्यक्त होती है। योग में पुरुष प्रकृति को दाहिना, पिंगाड़ा और स्त्री प्रकृति को बायां कहा जाता है। इसलिए माफ कीजिए, मैं दाहिनी ओर हूं। मगर हम बराबरी पर हैं, 2 पुरुष और 2 महिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल सद्गुरु।